देखा जाए जो चालू ने व्लॉग अभी अपलोड किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, इसके अलावा बताया ही क्या है। हाँ, लेकिन ये एक जो प्रॉब्लम ये बता रही है जो कि मुझे भी लग रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। बस मैं तो भाई यही बात कहूँगी कि शायद इन लोगों को ना बिल्कुल अकल नाम की चीज़ नहीं है, और मुझे लगता है पूरे खानदान में से किसी को भी अकल नाम की चीज़ नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जब वो गांव में थे और उनको टूथ की प्रॉब्लम हुई थी, रूट कनाल करा के आए हैं उनका, तो वो तो वैसे भी परहेज का खाते हैं। भाई मेरे भाई का मैंने कराया था तो उसको कम से कम 15 डेज के लिए उसको परहेज का बताया था, और बहुत ही हल्का जो सेमी लिक्विड होता है ना वही खाने के लिए बोला था, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, बादी चीज़ें नहीं खाना, और ये चिकन मटन बिरयानी, चिकन मटन बिरयानी, इसके अलावा ये कुछ और खा नहीं रहे, क्योंकि बहू रानी को करना ना पड़ जाए अपनी सास का। अब आप एक बात बताओ, फुकसानाबाजी को लेकर आए हो ना, अगर अम्मी को अलग से कुछ भी ऐसा उनका परहेज का बनवा दोगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पर इन लोगों में से किसी में अकल नाम की चीज़ नहीं है, ना भाई भाभी में उन्होंने भी दावत की है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक दूसरे की व्लॉग पर नजर नहीं रखते या उनको पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। लेकिन देखो, वहाँ पे मुदाहा में दिखा कर लेकर आए, फिर व्लॉग की शुरुआत यहाँ पर दिखा कर लेकर, मतलब कहने का ये है कि सुबह वहाँ पर दिखा कर लेकर आए दांत के लिए, और शाम को क्या था वो तो मैडम की उसमें मेन्यू में पता चल ही गया था कि क्या क्या था। तब ये नहीं बता सकते थे कि अगर अम्मा पापा की ही दावत कर रहे हो, हाजी हज्जन की दावत कर रहे हो, और अगर उनको टूथ की प्रॉब्लम है तो वो कैसे जा सकते हैं। अच्छा भाई, अगर जब ये टूथ की प्रॉब्लम थी वहाँ पर अम्मा को, और अम्मा गांव में मुदाहा में नहीं जा सकती थी, लेकिन यहाँ भाई भाभी नाराज ना हो जाएं, तो भाई इतना तो सेंस होना ही चाहिए, और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ये भाई भाभी से बात करती कि भाई आप जिनकी दावत कर रहे हो उनको इस तरह से प्रॉब्लम है, और आप जो है ना या तो उनके लिए कोई परहेज का बना दो, या जो भी डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है कि आप 1-2 दिन तक ये खाओ तो वही आप उनको बना दो। तो दावत ही होती है। वो वहाँ पर अपना खाना खा लेती, बाकी सारे लोग अपना खाना खा लेते। अगर आपको याद होगा, और ये मुदाहा में एक जगह दावत अटेंड करने के लिए गई थी अकेली। क्यों दावत अटेंड करने के लिए गई थी? क्योंकि इनकी सास के दाढ़ में प्रॉब्लम थी, उनके टूथ में प्रॉब्लम थी, तो वो खा नहीं सकती थी, इसलिए ये वहाँ पर अटेंड करने के लिए चली गई। लेकिन यहाँ पे मामला भाई भाभी का, पहले से ही रिश्ते सारे खराब हैं। तो क्या इतने रिश्ते खराब हो गए हैं कि ये वहाँ पर जाकर ये नहीं बोल सकती थी, या फ़ोन पर ये नहीं बोल सकती थी कि उनको टूथ की प्रॉब्लम है, उनको हम डॉक्टर को दिखा कर आया, या उनको ये खाने के लिए बताया है, कोई बात नहीं वो आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए ये बनेगा तो तू खुद बना के ले आती उनके लिए, वहाँ से अपने घर से ले आती, चलो भाभी को भी परेशान नहीं करना था तो। और भाई भाभी ने कैसी दावत करी है, उल्हाना सा उतारा है, मतलब आए, बैठे, खाए, चले गए। और कम से कम इसने इतना देर तो दिखाया कि ये बैठ के वहाँ पे खेल रही है, वो पैसे देने के लिए आई हैं, तो हो सकता है भाई उसको ये कह दिया गया, अंडरस्टैंडिंग आपस में इस बात की रख ली हो कि मैं इतना शूट कर लूँगा और तुम इतना शूट कर ले रहा। हो सकता है भाई मैडम ने भी कराओ, क्योंकि ऐसा कंटेंट तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैडम छोड़ दे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या अगर इसकी अम्मी के साथ ये होता तब भी ये यही करती क्या जो सास के साथ करी, जबकि अपने साथ किसी को काम करने के लिए लेकर आई है तो उनको अगर इंस्ट्रक्शन दिए जाता। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, चलो बहू तो नालायक है ही, बेटा भी इतना नालायक हो गया, उसको भी नहीं पता है, खुद के तो दांत का सत्यानाश कर ही रखा है। अगर उनके हो भी रहे हैं और उनको डॉक्टर ने जो भी बताया होगा कि ये खाना है वो खाना है, क्या वो बताकर बनवाया नहीं जा सकता था घर में कि नहीं अम्मा के लिए ये बनाना है क्योंकि डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया है। देखो भाई, टूथ की प्रॉब्लम ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं, जो चिकन मटन होता है ना, और ख़ास तौर से मटन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बादी होता है। मैं बताऊं, जो हार्ट पेशेंट वाले होते हैं या ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनको ये कम ही रिकमेंड किया जाता है रेड मीट। चिकन अलाउ कर देते हैं, फिश अलाउ कर देते हैं। जो हार्ट पेशेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि ये बादी में गिना जाता है इसलिए तो बिल्कुल मना कर दिया जाता है। और इसको तो ख़ास तौर से जो हार्ड होता है, जो फूड जैसे इस तरह से चिकन हो गया, मटन हो गया, या फिर आपका जो कुछ और चीज़ बना रहे हो। अब ये देखो, अभी आज तो इसने बना दिया कि सुबह सुबह जो है ये दिखा कर ले आई है, फिर शाम को ये चले गए हैं भाई भाभी के यहाँ दावत। तो भाई भाभी ने चिकन बना रखा था, मटन बना रखा था, दुनिया भर के मसाले डाल रखे थे, दुनिया भर के तेल डाल रखे थे, और चिकन की बिरयानी बना रखी थी। दूध की चीज़ भी मेरे हिसाब से बना कर देते, क्योंकि मेरे भाई को तो मना किया था कि दूध की चीज़ अभी नहीं लेनी, क्योंकि दूध भी नुकसान देता है अगर टूथ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। वो जो स्वीट बनाई थी, जो पुडिंग बनाई थी मैडम ने, वो भी दूध की बनाई थी, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो तो जनाब कह रहे थे पिज्ज़ा से कि तुम खा लो, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये दूध की बनी हुई है। डेफिनेटली उसमें जो रबड़ी वगैरह से बनती है वो दूध की बनती है, तो वो भी उन्होंने डेफिनेटली खाई होगी। तो क्या इनमें से किसी को इतनी अकल नहीं है? या अम्मा को भी इतना तो होना चाहिए था ना कि भाई वो ये कह दें कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना करा है। बहू भी गई थी, बेटा भी गया था, लेकिन दोनों में से किसी ने डाइट के बारे में नहीं पूछा कि भाई उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
सुबह तुम डॉक्टर को दिखा के गए हो और शाम को तुम उनको चिकन मटन खिला रहे हो करने की वजह से, जिससे कि मुझे ना करना पड़े, उसको उसी में दावत में ही पेल दिया कि भाई चलो वही खाएंगे। अरे भाई, जब तकलीफ ज़्यादा होती है ना तो जीभ के स्वाद को एक तरफ रख दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन जब दावत हो गई है, फिर अगले दिन फिर उनको टूथ में दर्द हुआ, डेफिनेटली वो तो होना लाजमी था, क्योंकि तुम दूध को दिखा कर आए हो सुबह में, फिर उसके बाद तुमने जो भी दवाई वगैरह ली होगी, फिर शाम को तुमने चिकन मटन खा लिया है, वो हैवी खाना खा लिया है जो कि मना किया जाता है। उसके बाद अगले दिन उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, नेक्स्ट डे फिर ये डॉक्टर के लेकर गए हैं, और उसके बाद फिर क्या बना है, तहरी बना दी है, करेले बना दिए, भुजिया बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो क्या एक दफ़ा डॉक्टर से नहीं पूछ सकते थे कि इतना बार बार दर्द हो रहा है? क्या तुमने डॉक्टर को बताया जाके कि हमने क्या खिलाया, इनको क्या नहीं खिलाया? और कैसे वो डॉक्टर है भाई जिन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या खाया था? अगर भाई टूथ की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। पूरे व्लॉग में चारों तरफ से सिर्फ परेशानी है परेशानी बनाई। उसकी स्टोरी नहीं लगी तो परेशानी, उसकी फोटोशूट नहीं हुई तो परेशानी, उसको रेस्टोरेंट का काम नहीं हुआ तो परेशानी, उनकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो परेशानी। तो सब परेशानी परेशानी गिराते। तो क्या ये तुम्हारा कर्मा है कि जो तुम करते हो, जो तुम अल्लाह को राज़ी करने के काम नहीं करते, अल्लाह को नाराज़ करने के काम करते हो? दुनिया अगर कहती है कि तुम उनसे जेलस हो, नहीं भाई हम उनसे जेलस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे हैं ना बहुत खुश हैं। कम से कम हम ये सारे काम नहीं करते हैं जो ये करते हैं और शूट करके दिखाते हैं। फालतू के सवाल पूछती है लोगों से, फ्रेंड्स मेरे एसी से ऐसे हो गया, मेरे वेसी से ऐसे हो गया। अब लोग लग गए भाई कमेंट करने के लिए, ऐसे कर लो वैसे कर लो, विंडो खोल लो, ये खोल लो। इसका बस एक ही काम होता है, हर एक व्लॉग में एक या दो सवाल पूछ लेती है, जिससे कि लोगों का फोकस जो है ना सिर्फ उस सवाल पर रह जाए कि उसका जवाब लिखें, अलग अलग तरीके से लिखें। कोई गलत लिखेगा तो कोई उसको करेक्ट करेगा, कोई सही लिखेगा तो उसमें हाँ में हाँ मिलाएगा। बस किसी भी तरह से इसको वीडियो पे इंगेजिंग चाहिए, चाहे व्लॉग हो जीरो, यानी कि उसमें कंटेंट नाम की कोई चीज ना हो, सिर्फ परेशानी परेशानी, मेकअप थोप थोप के दुनिया भर का। बस इसको रील बनानी है, चाहे उसके लिए इसको रेस्टोरेंट में जाके चाय पीनी है, क्योंकि इसे डे लाइट नहीं मिल रही थी, सनलाइट नहीं मिल रही थी, सिवाय परेशानी की बताने के। और इसने इस व्लॉग में किया ही क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आता, अगर माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, उसको इतना ज्यादा पेन है कि इनको सब चीज छोड़ छाड़ के वहां पे भागना पड़ा है, और उसमें बहू भी गई है, बेटा भी गया है, तो साथ में उस लड़के को क्यों लेकर गए? उसको हर जगह क्यों ले जाते फिर रहे हो भाई साथ में डॉक्टर के यहाँ पे जमावड़ा लगाने के लिए? और दूसरी बात, व्लॉगिंग तो तुम्हारी छूट नहीं रही, अब माँ को तकलीफ हो रही है और इनकी व्लॉगिंग नहीं छूट रही। लेकिन इनको हर चीज कैश करनी होती है ना भाई। अगर व्लॉगिंग नहीं होगी तो ये 19 मिनट का व्लॉग कैसे बना पाती? अगर ये सब चीजें शूट नहीं करता तो बार बार 2 दफा इसने डॉक्टर की विजिट दिखाई है वहां पर, दोनों दफा डॉक्टर ने मतलब एक दिन गए हैं फिर अगले दिन गए हैं। और कैसे वो डॉक्टर हैं जिन्होंने एक बार भी लताड़ नहीं लगाई कि तुमने क्या खाया पिया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। और ये लेक्चर दे रहे हैं, ये तो खुद ही बहुत बड़े बेशरम है, और ये लेक्चर दे रहे हैं कि फ्रेंड्स अगर व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए बेशरम बनना पड़ता है, हमें ढीठ बनना पड़ता है। फिर अपनी बातों में खुद फंस भी गई, फिर कहती है नहीं नहीं वैसे वाला बेशरम नहीं, मतलब अगर आप किसी के सामने बोल नहीं सकते तो आप किसी के सामने व्लॉगिंग कैसे कर सकते हो? तो वैसे वाला बेशरम बनना पड़ता है। नहीं भाई, तुम्हारे जैसा बेशरम बनना पड़ता है। उसको बेशर्मी नहीं कहते, उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। बेशरम बन के ही तो तुमने अपनी माँ के दुख तकलीफ को तुम पर डे उसको रोजाना लेकर जा रहे हो डॉक्टर के। इसका तकलीफ है तभी तो वो भी जा रही है, वरना बड़ी बूढ़ी क्या होती है ज्यादातर पता है, मना कर देते हैं, अरे नहीं रहने दो मैं दवाई खा लूंगी ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको तकलीफ ज्यादा होगी इसलिए वो एक दिन पहले गई, फिर दूसरे दिन गई, और तुम बेशरम बन के पहले दिन तुमने शूट करा, दूसरे दिन तुमने शूट करा। भैया संभल जाओ, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। डॉक्टर ने जो भी परहेज बताया है वो परहेज का खाना उनके लिए बनवाओ। ये चिकन मटन, ये दुनिया भर की चीजें, तेलम तेल वाली चीजें, चावल, खास तौर से चावल तो देखो वो तो सबसे पहले मना करे जाते हैं क्योंकि बादी होता है उसमें। और कौन सा तुम्हें बनाना है, वैसे भी तो तुम्हें फुकसाना बाजी से ही बनवाना है। तो डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से ये लेकर आओ कि क्या खाना है कैसे खाना है, वो उनको बनवाओ, उनको खिलाओ, और उनकी प्रॉपर तरीके से मेडिसिन वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम दो, उसके बाद ही तो वो ठीक हो पाएंगी। एक तरफ तो रोना रो रही है, ओपनिंग सर पे है, दूसरी तरफ तुम्हारी बीमारी और उनकी माँ की जो है तकलीफ दूर नहीं हो रही है। भाई सही बताऊं तो रियली मुझे तो बहुत तकलीफ हुई है देखकर उनको कि वो इतनी तकलीफ में है और इनको व्लॉगिंग की सूझ रही है। पूरे व्लॉग में ये पार्ट मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ, इस बात समझ में नहीं आई। तो इनकी अम्मा तो वो तो बुजुर्ग हैं, उनको तो एक्चुअली ये सारी चीजें पता होने की चाहिए, तो उन्होंने भी एक दफा मना नहीं किया कि भाई मेरे दांत में इस तरह से प्रॉब्लम है तो मैं ये सब खाना नहीं खा पाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। या वो चुप लगा गई कि भाई मैं अपने बहू बेटा के यहाँ पे आई हूँ, मैं अपनी तरफ की क्या ही बात कहूँ। आपको क्या लगता है प्लीज जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्योंकि बात जो मुझे सबसे ज्यादा पिंच हो रही थी तो मैंने कहा नहीं ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी अपनी ओपिनियन भी लेना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। चलिए मिलती हूँ इसके पूरे व्लॉग के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।